बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब काबीना का 38वां इजलास। सूबे में 3 MPO के निफाज में 3 माह की तोसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। गैर जानिबदाराना आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए, वजीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से यह कहा गया है। मजीद कहते हैं कि किसी भी जमात के उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम का पूरा हक है। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना निगरान हुकूमत का फर्ज है। मोहसिन नकवी की जानिब से यह भी कहा गया कि 3 MPO के निफाज की तजवीज़ इसीलिए मुस्तरद कर दी। काफी और निजी तालीमी इदारों में तातीलात का भी ऐलान। तातीलात के बाद स्कूल मामूल के औकात-ए-कार के मुताबिक खुलेंगे। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की भी मंजूरी। काबीना ने कैमरों की खरीदारी के लिए फंड्स की मंजूरी दी, जबकि मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में तरामीम की मंजूरी फेल होने पर 2 हफ्ते के बाद ड्राइविंग टेस्ट दोबारा दिया जा सकेगा। एक और वादा पूरा, 2.5 माह में चिल्ड्रन अस्पताल नया हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक वार्ड्स में 100 मजीद बेड्स का इजाफा हुआ है, जबकि वजीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल के अपग्रेडेड इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी का नए इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा, इलाज मुआवजे की सहूलियात का उनकी जानिब से जायजा लिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने इंफॉर्मेशन डेस्क और इस्तकबालिया काउंटर का भी मुआयना किया, जबकि सेक्रेटरी सेहत ने इंफॉर्मेशन डेस्क के बारे ब्रीफिंग दी। इस्तकबालिया काउंटर पर बच्चों के दाखिले से डिस्चार्ज तक तमाम मालूमात मौजूद होंगी, जबकि यूनिट, डायबिटिक वार्ड, आई वार्ड और दीगर वार्ड्स का भी दौरा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने पुरानी इमरजेंसी का भी दौरा किया, मरीज बच्चों की इयादत की। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जदीद बेड्स देखे और अपग्रेडेशन के आला मेयार को सराहा। वजीर आला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात टीम की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुरानी इमरजेंसी को अपग्रेड करने का ऐलान किया और पुरानी इमरजेंसी से मरीज बच्चों को नई इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला ने डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल की ओनरशिप लेने की तलकीन की। अभी आपको बताएं कि लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज। रिंग रोड सदर लूप 3 मनसूबा रमामा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी लाहौर रिंग रोड सदर लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। वजीर आला ने अड्डा प्लॉट से मराका मुल्तान रोड तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया, जबकि अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी ने सड़क के बेस कोर्स और इसफाल्ट के खुद कार मैकेनिकल अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का आवाम की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर। मुल्तान रोड से आने वाली ट्रैफिक के लिए एक साइड पहले खोल दी जाएगी। उनकी जानिब से कहा गया कि मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए और काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। मंसूबा लाहौर की ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए बहुत अहमियत रखता है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की जल्द तकमील के लिए मुतल्लिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की। FWO हुक्काम ने प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा असफर अली नासिर, बिलाल अफजल, सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात और कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा खजाना ने फेमा को स्कूल चलाने के लिए 50 करोड़ जारी कर दिए हैं। CTD को बिजली और गैस के बिलों की मद में भी बजट जारी कर दिया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से बात करेंगे इस हवाले से। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, महकमा खजाना जो है वो आज शाम तक जो है वो अप्रूवल हुई है 500 मिलियन फीमा को जारी करने की, और महकमा खजाना का कहना है कि आज शाम 2 बजे तक या 3 बजे तक ये बजट ऑनलाइन कर दिया जाएगा और इस हवाले से ये बजट जो है 500 मिलियन रुपए जो है फीमा को दिया जाएगा, जबकि जो CTD है उसको बिजली और गैस के बिलों की मद में 4 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। ये बजट जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से म्यू अस्पताल की स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर दीगर वज़रा भी उनके हमरा थे। मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने म्यू अस्पताल की स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी का आज इफ्तिताह किया है। आवाम से किया गया एक और वादा पूरा किया गया है वज़ीर आला की जानिब से, और आज म्यू अस्पताल की स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आला ने फीता काट कर यहाँ पर इस इमरजेंसी का इफ्तिताह किया है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से म्यू अस्पताल की
स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से म्यू अस्पताल की इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया गया। फीता काट कर वज़ीर आला ने यहाँ पर इस इमरजेंसी का इफ्तिताह किया है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतल्लिक बड़े अहकाम, तालीमी इदारों में पौधे लगाने की मुहिम में तेजी लाने का हुक्म दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से तुलबा के लिए बसें ना खरीदने पर इजहार नाराजगी भी किया गया। प्राइवेट स्कूल्स को बच्चों के लिए बसें खरीदने के लिए डेड लाइन का हुक्म दिया। रजिस्ट्रेशन की तजदीद के वक्त बसों की खरीदारी की शर्त पर अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया। शाहदरा फ्लाईओवर के करीब 5000 पौधे लगाए जाएं, अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। जबकि छतों पर गर्मी की शिद्दत रोकने के लिए पौधे लगाने बारे भी तजावीज़ तलब की गई। मोटरसाइकिल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल करने के हवाले से तजावीज़ तलब की गई। जबकि इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर खजूर के दरख्त लगाने से भी रोक दिया गया। और जौहर टाउन में LWMC सफाई सुथराई को यकीनी बनाए। तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि एक्सपो सेंटर के गिर्द सफाई सुथराई के बाद पौधे लगाए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतल्लिक गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DIG की 2 खाली सीटों पर अफसरान को इजाफी चार्ज दे दिया है। DIG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट अतहर इस्माइल को इजाफी चार्ज सौंपा गया है। अतहर इस्माइल को DIG SPU की खाली सीट का इजाफी चार्ज दिया गया है। DIG टेक्निकल एंड प्रोक्योरमेंट सैयद हमाद आबिद को इजाफी चार्ज दिया गया है। सैयद हमाद आबिद को DIG इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग का इजाफी चार्ज सौंपा गया। दोनों अफसरान के इजाफी चार्ज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबका दोनों ही परेशान हैं। आदिया नाज हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से बताएंगी। जी आदिया। फरवरी के महीने के आगाज़ के साथ ही हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 13 रुपये 55 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत 13 रुपये 55 पैसे इजाफे के साथ तो 272 रुपये 89 पैसे पर पहुंच गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की मजमूई कीमत अब 278 रुपये 96 पैसे हो गई है। आम शहरी इससे बराह रास्त जो है मुतासिर होते हैं। आइए ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि कितना मुश्किल होगा इनके लिए सर्वाइव करना। बताइएगा कितना मुश्किल हो जाएगा इस पेट्रोल की कीमत के साथ आगे बढ़ना? हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम रोज़ का दिहाड़ी में काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो रोज़ आना जाना, मार्केट से काम लाना, तो 300-400 का पेट्रोल रोज़ का लगता है। पता नहीं आगे से काम मिले ना मिले। इसके साथ दूसरी चीज़ें भी वो भी महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो साथ ही दीगर माफियाज भी जो है वो सरगर्म हो जाते हैं, मनमाने इजाफे होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किरायों की बात हो, चाहे वो अशिया खुरोनोश की कीमतों की बात हो, मनमाना इजाफा किया जाता है। ऐसे में आम शहरी जो कि दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी को सर्वाइव करना। और जैसा कि इनका बताना है कि डेली का 300-400 रुपये का पेट्रोल का खर्चा है, तो इजाफे के साथ डेफिनेटली वो खर्चा भी। बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे पर समाअत हुई। अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। बिल्कुल, पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस के अंदर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी जो है उनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन कोर्ट में जो मुकदमा है उसकी समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़मान को गुज़िश्ता तारीख पे चालान की कापियाँ तकसीम कर दी थी और आज उन पे जो है फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। आज जो है कार्रवाई जब हुई तो जो परवेज़ इलाही के हवाले से ये कहा गया कि वो बेड रेस्ट पे हैं, पेश नहीं हो सकते, जबकि ये बताया गया अदालत को पता चला कि एहतसाब अदालत में उनको आज पेश किया जाएगा, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि परवेज़ इलाही को हर सूरत में आज पेश की जाए और मोहम्मद खान भट्टी जो है उसको भी पेश किया जाए, जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही रास्ते में हैं, वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे और मोहम्मद खान भट्टी जो है वो अदालत में एंटी करप्शन में पहुंच चुके हैं। आज इन दोनों मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और जाली भर्तियों का केस जो है उसमें, जबकि दूसरी जानब एहतसाब अदालत के अंदर भी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश किया जाएगा। और जो एहतसाब अदालत के अंदर मुकदमा है वो जो है गुजरात तरक्याती जो मनसूबे हैं
उनमें करप्शन और किकबैक का जो केस है, रेफरेंस है, और जबकि जो एंटी करप्शन का केस है वो जाली भर्तियों का है, जिसमें परवेज़ इलाही, मोहम्मद खान भट्टी के अलावा जाली भर्ती होने वाले उम्मीदवार जो हैं वो भी मुल्ज़म हैं और आज इन पर फर्द जुर्माना। जमाली, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि 80 साला हाजी मोहम्मद असलम तीसरी शादी की इजाज़त लेने सेशन कोर्ट पहुंच गया। बीवी बच्चे मुल्क से बाहर हैं, अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मुअम्मर शख्स की जानिब से कहा गया। जबकि एडवोकेट मिर्ज़ा शौकत बेग की जानिब से सेशन जज को दरख्वास्त दी गई। सेशन कोर्ट में हड़ताल के बाइस दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं हो सकी। इस मामले पर बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। सेशन कोर्ट में आज हड़ताल है, लेकिन यहाँ पर एक कतबा चौक का 80 साला जो मुअम्मर शख्स है जिनका नाम हाजी मोहम्मद असलम है, वो यहाँ पर तीसरी शादी की इजाज़त के लिए सेशन कोर्ट यहाँ पर आया है, लेकिन अदालतें बंद होने की वजह से सेशन जज को जो है वो एक दरख्वास्त जो है वो दी गई है। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर हाजी मोहम्मद असलम 80 साला जो है मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? मैं अपनी शादी के लिए गवर्नमेंट अदालत से इजाज़त लेने ही आया हूँ कि मैंने इजाज़त मिल गई। बाल बच्चे आराम है। पहले मेरे 8 बेटियां ने, 3 बेटे ने, वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने घरों में बाद ने। अच्छा, ये दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? सन 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। और बाद दूसरी शादी? जी हाँ, उसकी बाद उसी 28 साल ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ 28। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? जी हाँ, वो नहीं हो जी, वो आज ਇੱਥੇ आओ मेरे को आओ। मैं नहीं आना, मैं अपने भैन भरा नाले बच्चा मेरा इत्थे पढ़दा पिया ते मैं नहीं आना। मेरे वाली तुसी भावें 4 शादियां करो। जी हाँ, उन्हें मैंने इजाज़त दे दी है। मेरे साहब, आप ये बताइएगा कि ये इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में आए हैं, और सेशन कोर्ट में क्या तीसरी शादी की इजाज़त दी जा सकती है या कोई ऐसा कानून है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, असल में ये तीसरी शादी का मसला नहीं है। इस्लाम तो 4 शादियों की इजाज़त देता है। इनका मसला ये है कि इनकी बेटियां 8 जवान हैं, 3 बेटे जवान हैं, प्रॉपर्टी करोड़ों में है, तो वो उनमें से हिस्सा नहीं। ताकि ये आने वाला मसला पैदा बयान करवाने का इनका मसला ये है कि मैं चूँकि जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दे दूँगा उसमें मैं हर एक का हिस्सा उनके हवाले कर दूँगा अपनी ज़िंदगी में। जी, आपने मिर्ज़ा शौकत बेग एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना यह है कि 80 साला जो शख्स हैं हाजी मोहम्मद असलम, इनको इसलिए यहाँ पर पेश किया गया कि वो दरख्वास्त दें ताकि जो इनकी पहली बीवी हैं उनको कोई शिकायत ना हो और उनकी हक तलफी भी। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।